सैयदुल मुरसलीन कॉन्फ्रेंस में सबसे बेहतर समझूंगा कि आज का जो सुलगता हुआ मसला है वो आज हमारे समाज का, हमारी बेटियों, हमारी बहनों और हमारी माओं के हवाले से। आए दिन हम जैसे मौलवियों के पास फोन कॉल्स आते हैं, एक कहने वाला अपनी बेटी के ताल्लुक से कहता है कि हजरत मैंने अपनी बेटी की शादी कराई 6 महीना पहले, अभी सिर्फ 6 महीने हुए मेरी बेटी को ससुराल वालों ने मार कर मेरे दरवाजे पे लाके रख दिया। उनका शौहर मारा, उनकी सास मारी, उनका ससुर मारा, यानी पीटना मारना, बेटियों को जलील करना आज इस जमाने में हमारा एक तरफ से फैशन बनता जा रहा है। हम में से अक्सर बेशतर की सोच ये हो चुकी है कि जो बीवी मेरी है ये पिटाई खाने की मशीन है, जब चाहूं जहां चाहूं डंडा लूं और पूरी गर्दान ज़रबा यज़रिबू की इनकी पीठ पे कर दूं। नमक कम हो तो पिटाई, कोई बात वक्त पे न सुन ले और उस पर अमल ना करे तो पिटाई, खाना सही से ना पकाए तो पिटाई। यानी हमने अपने समाज में जो अपनी बेटियों को जलील करने का एक तरीका शॉर्टकट निकाल कर एक नई दुनिया कायम करने की जो हमने कोशिश की है, शायद ये अल्लाह इससे नाराज हो और ना यकीनन अल्लाह नाराज होगा, क्योंकि बेटी बहन बीवी ये भी हमारी जमात में से है। अल्लाह ने उनको जो इज्जत दी है, अल्लाह के रसूल ने जो मकाम अता फरमाया है, आप तारीख पढ़े मज़हब इस्लाम के स्टार्टिंग पीरियड की, जिस वक्त सरकार दो आलम वसल्लम 40 साल के बाद जब बचे हुए 23 साल आपने तबलीग फरमाने, तबलीग की हैसियत से जब आप आगे बढ़े, तो इस 23 साल की मुद्दत में इस्लाम के पैगंबर की कोशिशों ने पूरी दुनिया में औरतों को बचाने का जो अमली पैगाम सरकार दो आलम ने अपनी ज़ाते मुक़द्दस से दुनिया को दिया। तारीख़ इंसानी में कोई एक शख्सियत ऐसी नहीं जिनके वजूद से और जिनकी वजह से औरतों और बेटियों को बचाने का इतना बड़ा अमली पैगाम दुनिया को मिला हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर 2 हिस्सों में, ज़ाहिरी जिंदगी को अगर आप बांटे, एक 40 साल वो जिंदगी का हिस्सा जब आपने अपने करीब से करीब तर को नहीं बताया था कि मैं क्यों आया हूं, मेरी आमद का, मेरे आने का, मेरी बेइज्जत का मकसद क्या है। फिर 40 साल के बाद मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले जब कलमे का आगाज फरमाया, लोगों को अल्लाह के ताल्लुक से आपने खबर दी और अपने हवाले से बताया कि मैं नबी हूँ और मेरी आमद का मकसद यह है कि मैं तुम्हें दीन सिखाऊं, एक अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी पेशानी झुक जाए। इस मकसद और इस टारगेट को अल्लाह के रसूल ने 40 साल के बाद जिन लोगों के बीच में आपने रखा था, वही लोग अभी से कुछ देर पहले उन्हीं में से किसी ने कहा था कि आप दुनिया के सबसे वफादार इंसान हो, आप दुनिया के सबसे सच्चे और सटीक इंसान हो। मगर जैसे ही हक की आवाज उन लोगों के कानों तक टकराई, फौरन मेरे नबी को लोगों ने गालियां देना शुरू की, नौज़ुबिल्लाह। किसी ने पागल कहा, किसी ने मजनू कहा, किसी ने कुछ कहा। अपने अपने एतबार से लोगों ने अपने अपने जुमले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बात आप सुनते गए, हालांकि अल्लाह ने आपको इस कदर अथोराइज्ड फरमाया, आप जिस उंगली मुबारका के इस्तेमाल से चांद को आपने लौटाया था, चांद को 2 टुकड़ा किया, सूरज को लौटाया था, दरख्त को अपने पास बुलाया था, उसी उंगली का एक इशारा मेरे मुस्तफा उस वक्त फरमा दिए होते जिस वक्त उतबा शैबा आपको तकलीफें दे रहे थे। सरकार दो आलम की उंगली उठती, आपके दुश्मनों का सीना भी कलेजा से बाहर आ जाता। इस कदर बाअख्तियार मुस्तफा, बावजूद इसके आपने गालियां सुनी। लोगों ने कहा हुजूर क्यों नहीं इनके लिए तबाही की तमन्ना आप करते, अल्लाह से कहिए कि इन्हें अल्लाह बर्बाद कर दे, इनका वजूद धरती से मिटा दे। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा, सामने वालों को आपने कहा ठीक है, इन सारी चीजों का नतीजा मैं वक्त पे छोड़ देता हूँ, हालात पे छोड़ देता हूँ। ऐसा भी वक्त आएगा, ये लोग जो मुझे आज गालियां दे रहे हैं, तुम देखोगे इसमें गैर मामूली तब्दीली आएगी। दुनिया ने देखा सिर्फ 23 साल तबलीगी जिंदगी मुस्तफा में वो इनकलाब अरब की सरजमीन से पूरी दुनिया में रोनवा होना शुरू हुआ। जिन लोगों ने मेरे नबी को मारने काटने की बातें की, कसमें खाई थी कि मैं ये मोहम्मद अरबी का सर तन से जुदा करूंगा, सिर्फ 23 साल के पीरियड में अल्लाह के रसूल की तबलीग से मुतासिर होकर वही लोग अपना सर उसी मुस्तफा
मुस्तफा के नाम पे कटाने को तैयार हो गए। जिन लोगों ने अपनी जबान से मेरे नबी को गालियां दी थी, उसी जबान से 24 घंटा उसी मुस्तफा पर दरूद पढ़ना अपने लिए लोगों ने लाजिम करार दिया। जिन लोगों ने मक्के से मदीने से इस्लाम के खात्मे के लिए एक तारीख छेड़ी थी, उन्हीं लोगों में ये जुनून सवार हुआ कि जो इस्लाम मक्के से शुरू हुआ, मदीने में फैलना चालू हुआ, उस इस्लाम को मैं दुनिया के आखिरी इंसान का मजहब बना दूंगा। ये तब्दीली, ये चेंजिंग आखिर किस वजह से आई थी? अल्लाह के रसूल ने सिर्फ नमाज, रोजा और हज और ज़कात का पैगाम और कॉन्सेप्ट लेकर अरब के उन लोगों के बीच में आपका वजूद नहीं था। आपका मकसद ये नहीं था कि इन लोगों को सिर्फ मैं नमाज का खूगर बनाऊं, सिर्फ एक आबिद और ज़ाहिद बनाऊं। हाँ, आबिद का मैं वो तस्वुर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वरना इंसानी खिदमत भी एक इबादत है, मगर इबादत का वो आम तस्वुर जो नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, जो एक तस्वुर हमारे ज़हन दिमाग में पहले से बैठा है, इस माना कर मैं यहाँ पे लफ्ज़ इबादत के ताल्लुक से आपको कहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुझे सिर्फ नमाजी और रोजेदार और हाजी बनाने नहीं आया। आपने अपने किरदार से, आपने अपनी जिंदगी से, आपने अपनी जिंदगी के एक एक हिस्से से जिस तरीके से एक आला इंसान की मिसाल पेश की, आज तक तारीख इंसानियत में कोई एक शख्सियत तो हो ऐसी जिसमें इंसानियत की इतनी क्वालिटीज पाई जाए। मुस्तफा करीम जिस जमाने में आपने इस्लाम के ताल्लुक से कहा था इस्लाम एक मजहब है, आपने कहा अल्लाह एक है, आपने कहा था मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपने कहा नमाज पढ़, आपने कहा रोजा रख, उसी जमाने में इंसानियत के बचाने के लिए अल्लाह के रसूल ने जिस मुहिम का आगाज फरमाया था, कोई आज तक इस जमाने में बड़ी बड़ी बात करने वाला नेता हमारे मुल्क का जो इस वक्त का मामूल है साहब, कोई भी नेता वोट चाहिए तो बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, सपोर्ट चाहिए बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, यानी मौका कोई भी हो मगर बेटियों की बात आदमी कर ही देता है। मंच से बेटियों को बचाने की बात, मंच से सफाई की बात, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम पढ़ाई की ओर, यानी ये ऐसे जुमले, इनकलाबी जुमले आजकल के ये फर्जी लीडर्स अपनी जबान से इस्तेमाल करके आप लोगों और हम लोगों को अपना करीब करने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहूंगा आज के इस मॉडर्न जमाने में दुनिया का कोई नेता अगर बेटियों को बचाने की बातें करता है, औरतों से मोहब्बत की बातें करता है, उनकी जिंदगी आप चेक करें, उनका किरदार आप देखें कि उनकी जिंदगी में बेटियां कितनी बची है। हमारे हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सुपीरियर नेता जिसे हम पीएम मोदी कहते हैं, उन्होंने 5-7 साल पहले औरतों को बचाने के ताल्लुक से ऐसा ढोल पीटा, जहां देखो बेटियां बचनी चाहिए, बेटियां पढ़नी चाहिए। हम 2 कदम आगे बढ़ के हमने जब चेक किया, मोदी जी के लाइव को खंगाला, पता चला दूर दूर तक हमारे देश के इस मोहतरम प्रधानमंत्री की जिंदगी में बेटियों के ताल्लुक से कोई किरदार नहीं है। न इनके पास बेटी है, न इनके पास माँ है। माँ तो बेचारी उस वक्त थी, आज तो अभी तो चली गई, जहाँ जाना था उनको जगह मिल गई, मगर माँ की इज्जत के हवाले से, बीवियों की मोहब्बत के हवाले से, बेटियों की इज्जत के हवाले से मोदी ने जो माहौल बनाया था, खुद उनकी जिंदगी में आप चेक करें, कहां तक बेटियां बची, कहां तक माएं बची, कहां तक बीवियां बची। बीवी को छोड़ के भागने वाला भी बीवी से मोहब्बत की बातें सिखा रहा है। जिसके आंगन में एक भी बेटी दूर दूर तक दिखाई न देती हो, वो आदमी भी बेटी को पढ़ाने और बचाने की बातें करता है। 80 और 90 साल की बूढ़ी माँ को तनहा छोड़कर दिल्ली में तख्ते पर बैठकर हुकूमत करने की ख्वाहिश से 24 घंटा लोगों को बरगलाने वाला इंसान भी आज माओ की इज्जत की बातें करता है। हाँ, ये जुमले अच्छे हैं, बेटियां भी बचनी चाहिए, माएं भी बचनी चाहिए, बहनों के हुकूक उन्हें मिलने चाहिए, मगर ये ज़हन दुनिया को किसने दिया? ये माहौल दुनिया में किसने क्रिएट किया? हमने दुनिया की तारीख पढ़ी है साहब, बेटियों की पैदाइश के बाद 40 दिन तक इसी दुनिया में यह माहौल था कि एक बाप 40 दिन तक अपनी बेटी की पैदाइश के बाद अपने घर को नहीं छोड़ता। उनका ये एहसास होता कि अगर मैं बाहर जाऊंगा लोग मुझे देख के बोलेंगे किसी बेटी का बाप है, मारो इसको, ये बहुत मनहूस है, इसके घर बेटी आई, इसके कोख से बेटी जन्म ली है। इसलिए अपनी जिल्लत की चीज एक बेटी को समझने वाली ये दुनिया
और दुनिया के लोग आखिर बेटियों की इज्जत की बातें कर रहे हैं। कौन इन्हें बेटियों का आदाब सिखाया है? कौन इन्हें बेटियों से मोहब्बत की बातें बताया है? हमने पढ़ा है माहवारी वाली औरतों के रहने का इंतजाम दुनिया में लोगों ने आज से 1500 साल पहले ऐसी जगह किया जहां पर लोग जानवर बांधा करते थे। अस्तबल में बेटियां रहती, अस्तबल में बीवियां रहती, अस्तबल में माएं रहती। उस वक्त तक जब तक माहवारी पोजीशन में वो मुलव्वस रहती, यानी मैं कहना चाहूंगा वो औरतें जिन्हें अस्तबल में रहने को लोग मजबूर करते, वो खवातीन जिन्हें समाज में कोई इज्जत नहीं थी, मगर आज जहां देखो बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, बस के पीछे बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, बस के आगे बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, टिकट में देखिए बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, चाहे एयरलाइन का टिकट हो या वो ट्रेन का टिकट हो या वो बस का टिकट हो। ऐसा माहौल दुनिया में, ये खूबसूरत माहौल किसने क्रिएट किया? कोई बोलेगा मोदी न होता तो शायद बेटियां न बचती, कोई बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप न होता तो शायद बेटियों को बचाने की बातें इस कदर आम न होती। मगर ईमानदारी के साथ एक ईमान वाले से जब आप पूछेंगे कि बेटियों को बचाने का इतना बड़ा मुहिम और इतनी बड़ी तहरीक दुनिया में सबसे पहले किसने आगाज किया था, साफ साफ लफ्जों में तारीख दुनिया हमें बताएगी कि नादान क्यों इधर उधर उल्टी पुल्टी तारीख पढ़ता है। आज चल इस्लाम के पैगंबर की बारगाह में, जिस पैगंबर से दुनिया को नमाज का पैगाम मिला, जिस पैगंबर ने दुनिया को रोजे का कॉन्सेप्ट दिया, जिस नबी ने दुनिया में हज और ज़कात की फिक्र लोगों के दिमाग में बिठाया था, उसी मुस्तफा की बारगाह में जब हम पहुंचते हैं मालूम होता है उस मुस्तफा करीम ने अपनी बची हुई 23 साल जिंदगी में सिर्फ आपने नमाज की बातें नहीं फरमाई, आप आगे बढ़ते गए, बेटियों को बचाने की बात करते गए। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी तहरीक दुनिया में कौन होगा करेगा, वो भी ऐसे जमाने में जिस जमाने में दूर दूर तक बेटियों की इज्जत न होती हो। उस पीरियड में मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की इज्जत के हवाले से दो चार जुमले जो अपने मानने वालों के सामने मेरे मुस्तफा ने रखा था। ए मेरे मानने वालों, देख रहे हो ना, ये फातिमा है, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो इनसे दुश्मनी करेगा गोया वो शख्स मेरा दुश्मन है। यानी नबी करीम ने फातिमा की मोहब्बत में अपनी मोहब्बत साबित फरमाई। फातिमा ज़हरा की दुश्मनी को अपनी दुश्मनी से आपने अपनी दुश्मनी के मुकाबले में रखा। ये ज़हन देने की कोशिश की गई कि जमाना लग गया, अब बेटियां गाड़ी नहीं जाएंगी, अब माओ को जलील न समझा जाएगा। औकास के मेले में चंद शरीरों ने अपनी माओ को ले जाकर 900 दिरहम में बेचकर एक नई तारीख दुनिया में रकम कर दी कि माएं भी बेची जा सकती हो। ऐसे पीरियड में बेटियों से मोहब्बत की बातें करना, बीवियों से मोहब्बत की बातें करना, बीवियों का मंजिल और उसका मकाम बताना अपने आप में ये इतना बड़ा काम और इतनी बड़ी तहकीक है। सारी दुनिया मिलकर इतने खतरनाक पोजीशन में ये काम न कर सकती जिस पोजीशन में मेरे मुस्तफा ने औरतों को बचाने का पैगाम दिया था। आपसे मेरा मुतालबा यह है, आपने जिस मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, जिस नबी पर आपका हमारा ईमान है, उस नबी की जिंदगी आप पढ़े। अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफा ने सिर्फ माओ से मोहब्बत की बातें नहीं की थी। ये बहुत सुनने को मिलता है, माओ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ राजी तो अल्लाह राजी। मगर ये आपको मालूम नहीं कि जिस रसूल हाशमी ने माओ के कदमों के नीचे अल्लाह की जन्नत बताकर माँ का मर्तबा इंसानों के दिमाग में बिठाया था, उसी मुस्तफा करीम ने सिर्फ माँ की मोहब्बत की बात न की, औरतों की सूरत में अगर माँ है तो उसकी इज्जत की बात मुस्तफा कर रहे हैं, बेटी हो तो उसका मकाम भी मुस्तफा बता रहे हैं, बीवी हो तो उसकी अहमियत भी मुस्तफा साबित कर रहे हैं। अगर आप में हम में कोई अपनी बीवी को मार खाने की मशीन समझता है, उन्हें मानना पड़ेगा, मेरे मुस्तफा इससे खुश ना होंगे। आप अपनी जन्नत माओ के कदमों के नीचे तलाश करेंगे, अच्छी बात है, मगर खुशी चाहे माँ की खुशी के हुसूल के लिए या बाप की मर्जी को लेने के लिए आप चाहे जो करें, मगर अगर आपकी बीवी आपसे नाराज है, अल्लाह की कसम माँ राजी भी हो जाए और बीवी नाराज रहे, पूछिए हमारे इन मुक़द्दस उलमाए कराम से, माँ और बीवी दोनों का मकाम इस्लाम ने अलग अलग करके बताया। राजी हमें माँ को भी करनी है, हमें खुश अपनी बीवी को भी रखना है। वो आदमी कामयाब नहीं जो माँ की खुशी के लिए बीवी को नाराज करे, बीवी की खुशी के लिए माँ को नाराज करे। अरे मुसलमान है, मुसलमान, इस्लाम मजहब है हमारा,
इस्लाम का मुतालबा यह है कि हमसे, हमारी जात से, हमारे समाज का कोई अदना सा खादिम भी हमसे नाराज न हो, तो वो इस्लाम ये जहन कैसे देगा कि बीवियों को नाराज किया जाए, बीवियों को मारा जाए, बीवियों को तकलीफ दी जाए। सुन, जिस मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल का जज्बा हमें रहता है, नमाज में सुन्नत, रोजा में सुन्नत, जिंदगी में सुन्नत, रात में सुन्नत, दिन में सुन्नत, उसी मुस्तफा करीम की जिंदगी को जब हम पढ़ते हैं, 11 बीवियों के मालिक मुस्तफा अपनी बीवी से बेतहाशा मोहब्बत फरमाते। सैयदा आयशा आपकी बारगाह में है, पानी पी रही है। मुस्तफा ने देखा, ए आयशा पानी पी रही हो? कहा हुजूर मैं तो पानी पी रही हूं। कहा आयशा आधा पानी पीना, आधा पानी मेरे लिए छोड़ना। आयशा मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पीना है। उन लोगों से मैं ये पैगाम दे रहा हूं जो लोग ये बोलते हैं, वो जो ससुर की सूरत में है, बाप की सूरत में है, अपने बेटे या अपनी बहू को एक साथ बैठकर खाते हुए देखकर मुंह चिढ़ाने वाले ससुर और बाप लोग, सुनिए गौर से, बहुत तकलीफ आपको होती है। शादी के बाद अगर आपकी बहू और आपका बेटा 2-4 मिनट आपस में बात कर ले तो बुढ़िया, बुढ़वा, बुढ़ा, बुढ़ी, जो जबान अब इस्तेमाल करते हैं उसी जबान में सुनिए। बुजुर्ग और ये आपकी अहलिया कोई भी हो, वो लोग ये बोल देते हैं आज के जमाने में कि ये लड़का मेरा बिगड़ गया, ये डाइन जब से आई है मेरे बेटे को कैप्चर कर ली है, अब बेटा गया हाथ से, अब तो वापस आने वाला नहीं है। सुनिए, नबी पाक ने बीवी से मोहब्बत का अमली कितना खूबसूरत पैगाम दुनिया को दिया। आपने कहा ए आयशा आधा ही पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। सैयदा आयशा आधा पानी नबी की बारगाह में पेश की, का हुजूर लिया जाए, पिया जाए। सरकार दो आलम उस गिलास को अपने होठों के करीब ले गए, आपने वापस उस गिलास को जमीन पर रख दिया, चारों तरफ गिलास में आपने अपनी आंखें घुमाई, आपने चेक किया। उसके बाद सैयदा आयशा तो घबरा गई कि लगा, उनको एहसास हुआ कि लगता है इस गिलास में कुछ गिर गया है या पानी साफ मैं नहीं दे सकी। अब उनको ये डर लाहिक हुआ, उन्होंने पूछा हुजूर क्या मतलब गिलास साफ नहीं है क्या? क्यों बार बार गिलास को आप चेक कर रहे हैं? आपकी जबान में कहूं तो गिलास को क्यों निहार रहे हैं, क्यों टकोर टकोर ताक रहे हैं, जो आप लोग बोलते हैं उसी तरह सरकार बार बार चेक कर रहे थे। मुस्तफा करीम ने फरमाया आयशा सुन, मैं कुछ जानना चाहता हूं, अगर तू बताओगी तो मैं बोलूंगा। कहा बोल आयशा, बोल बोल आयशा बोल, तू क्या कहना चाहती है? सईदा आयशा कहती हुजूर आप बताइए कि आप गिलास में क्या चेक कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया आयशा ये बता कि इस गिलास में तूने होठों को कहां लगाया है? आयशा गिलास साफ है। माशाअल्लाह हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, नारे तकबीर। भाई नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदुल मुरसलीन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब PhD ने फरमाया कि आयशा गिलास साफ है, आयशा घबराओ मत, मगर मैं वो जगह तलाश रहा हूं जहां तूने अपने होठों को लगाकर पानी पिया है। आयशा वो जगह मिल जाए तो मैं भी उसी जगह पर अपने होठों को लगाकर पानी पीऊंगा। ये बीवी से मोहब्बत की बात अमली पैगाम अल्लाह के नबी ने हमको दिया है। अल्लाह की कसम आज हमारा समाज जो बीवियों के हवाले से जो इस कदर डैमेज हो चुका है, हफ्ता नहीं लगता कि तलाक, मार पीट के भगा देना, क्या कैसा समाज हम बना रहे हैं। ऐसा माशरा अगर हमारा रहेगा, ये इस्लामिक माशरा नहीं साहब। इस्लामिक माशरा वो है जहाँ बीवियाँ भी खुश रहे, माएँ भी खुश रहे, बहनें भी खुश रहे। इस्लाम के हम मानने वाले हैं। हमारा मजहब जो कॉन्सेप्ट इंसानियत के बचाने का जो हमारे बीच रखा है, उसमें कहीं भी इस चीज़ की जगह नहीं है कि किसी को हम परेशान करें, किसी को सताएं। इसलिए आप भी अपने दिमाग में बैठा लें, अगर आप ससुर हैं, किसी लड़की का अगर आप ससुर हैं, तो आप ससुर अपने को ना समझकर अपने को बाप समझें। आपकी शिकायत रहती कि हजरत मेरी बहू मुझे मानती नहीं, मेरी बहू मुझे पूछती नहीं। एक बड़ा मसला मैं रखता हूँ, ये झगड़ा क्यों होता है, क्यों बीवियां पिटती हैं, क्यों एक ससुर अपनी बहू को मारता है, भगाता है, गाली देता है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? शादी के बाद एक ससुर और इस सास की ख्वाहिश जो होती है वो जरूरत से ज्यादा अपनी बहू से होती है। सास सोचती कि अब जो बहू मेरे घर में आई है
मैं अब कुछ ना करूं, मेरी बेटी भी कुछ ना करे, सारा काम इनसे हो। मेरा कपड़ा, मेरे छोटे बेटे का कपड़ा, मेरे शौहर का कपड़ा, सब खाना पीना सुबह से लेकर शाम तक यही खटती रहे। हम और हमारी बेटी, हमारा बेटा जो हमसे है, सब लोग बैठे रहे, इसको मैं खटवाऊं। और जिस दिन वो बेटी नहीं कर पाती, वो बच्ची नहीं कर पाती, झगड़ा होता है। फकीर की बेटी आ गई, डोमरवा की बेटी आ गई, चमरवा की बेटी आ गई। इस तरह के नाज़ेबा कलिमात से हम एक बहू को तकलीफ देकर हम एक ऐसा समाज और एक ऐसा मुआशरा बना रहे हैं साहब। ऐसा मुआशरा हमें नहीं बनाना। मसला सुनिए, क्यों आपकी खिदमत एक बहू करेगी, ये और बात है। मसला ये है, जिंदगी भर एक बहू अपने ससुर को अगर एक गिलास पानी भी न दे, कभी न दे, तो शरीअत एतबार से एक बहू की गिरफ्त नहीं होगी। कहिए ना सुभान अल्लाह। यह और बात है कि शरीअत एतबार से कोई प्रेशर बने बगैर अगर एक बहू अपने को जन्नत में बहुत पहले ले जाना चाहती है, तो बगैर कोई दबाव के अपने ससुर की खिदमत करे, ये जन्नती बहू की पहचान है। मगर शरीअत एतबार से उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इसी क्यों नहीं है? इसलिए कि अगर ससुर के पास 1 करोड़ रुपया है, तो उस 1 करोड़ रुपये में से उस बहू का कितना पैसा है? कोई हक है? जब ससुर के पैसे में बहू का हक नहीं, तो बहू की जिंदगी में ससुर का हक क्या होगा? ये एक दूसरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं एक दूसरे के लिए। मगर ये अलग बात है कि एक दूसरे का हक नहीं होने पर भी उसकी अदायगी करे, ये अच्छे इंसान होने की पहचान है। आप खबरदार, आप अपना मुआशरा बनाना चाहते हैं तो अपनी बहू को अपनी बेटी समझें, बेटी समझकर उसके साथ ऐसा बेहतरीन बर्ताव करें। आपको नहीं मालूम जो बहू आपके आंगन में आई है, न जाने किन किन राहों से उनके बाप ने शादियों में चलकर उसका इंतजाम करके तब उसको दुल्हन बनाकर आपकी आंगन और आपके घर के लिए उसने रवाना किया है। और आप यहां सोचते हैं कि ये बेटी कहां से, ये लड़की कहां से आ गई, जब से ये आई मेरे आंगन में काल बन गई है। इस तरह की बातें आज हो रही है। आज हमारा समाज जो टूट रहा है बेटियों के हवाले से, ये इसलिए कि हमने औरतों की इज्जत का वो फार्मूला जो इस्लाम ने हमारे समाज में नाफिज किया था, उस पर आज हमारा दूर दूर तक अमल नहीं है। बेटी वाला कहां कहां जलील नहीं होता है। शादी से पहले जहेज के लेन देन के मामले में एक बाप को हमने इस कदर जलील किया। ट्रेनों में आप जाके देखें तो भीख मांगने वाला, मस्जिद के दरवाजे पर हर जुमा को भीख मांगने वाला, मुखिया के दरवाजे पर सुबह पहुंचकर पैसा मांगने वाला, सरपंच से 2-4 हजार की भीख मांगने वाला, विधायक और एमपी से मांगकर जहेज के लिए घूमने वाला, पैसा मांगने वाला, ये गरीब बच्चियों के बाप हुआ करते हैं। हमने ऐसा समाज बनाया है। हमारी ये जंगली जो ख्वाहिश है, इसकी तकमील के लिए ऐसा माहौल हो रहा है, ऐसा माहौल हमने बनाया है जिसकी वजह से एक गरीब बाप चाहता है कि जल्दी से मेरी बेटी की शादी चाहे जिस तरह से भी हो जाए, वरना आने वाला दिन होगा इससे भी ज्यादा कहीं कीमत न चुकानी पड़े। इसलिए एक गरीब बाप कभी जमीन बेचता है बेटी की शादी के लिए, मकान बेचता है बेटी की शादी के लिए, जेवरात बंधक रखता है बेटी की शादी के लिए। हम हैं कि बावजूद इसके हमारा दिल खुश नहीं होता और हम बोलते कि समधी ने क्या दिया, समधी ने लूट लिया, बेईमानी कर लिया, जो ये हमको ठग लिया, बोला कुछ और था दिया कुछ और है। ऐसा मालूम पड़ता है बेटे की पैदाइश के बाद एक बाप अपने दिमाग में बिठा लेता है कि इस बेटे के इस्तेमाल से 5-7 लाख रुपया तो कमा ही लेना है, एक अपाची तो लाना ही लाना है, 2-4 लाख का फर्नीचर तो आएगा ही आएगा। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए वो बाप बार बार समधी को टॉर्चर करता है। समधी 5 तारीख को बारात लेकर मैं तब जाऊंगा जब 4 तारीख की शाम तक जो तय हुआ है वो तय रकम जब तक मुझे न मिल जाए, जब तक गाड़ी मेरे दरवाजे पर न लग जाए, तब तक 5 को मैं बारात लेकर आपके दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। अब वो गरीब क्या करेगा बेचारा, कभी इधर घूमता है कभी वहां घूमता है, मौलवी साहब 500 दीजिए, मुखिया जी 1000 दीजिए। हमने दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है एक बच्ची के बाप को। अल्लाह की कसम, हम अगर अपने बेटे की शादी दिला रहे हैं और हमारे बच्चे की शादी की वजह से किसी गरीब को अगर तकलीफ हो जाए, आंसू के 2-4 कतरे गिर जाए, अल्लाह की कसम वो शादी हो तो जाएगी, न तो उस शादी से कभी आपका बेटा खुश होगा, उस शादी से न तो अल्लाह आपको कभी मुतमईन फरमाएगा। जिंदगी भर के लिए झमेला बन के आपका घर रहेगा, कभी बहू के नाम पे, कभी बेटे के नाम पे, कभी फर्नीचर के नाम पे, कभी माल के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे। ये जो झमेले आज लगे रहते हैं, ये जो टेंशन बाजियां होती रहती है, ये जो हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ता है, बीवी को ले जाना, बेटी को ले जाना, ये सिर्फ उसी आंसू
या उसी बददुआ का नतीजा है जो हमने एक गरीब इंसान से जहेज के हुसूलियाबी के लिए हमने लिया था। एक गरीब को हमने जो तड़पाया था, स्टेशनों पे रातें गुजारने पर मजबूर किया था। 80 साल की उम्र के शख्स को हमने दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दोहा, कतर, ओमान में डे नाइट काम करने पर मजबूर किया था। आपको शर्म नहीं आती? आपका होने वाला समधी आपकी ख्वाहिश की तकमील के लिए वो बेचारा 12 बजे रात तक रिक्शा चला रहा है। आपको शर्म नहीं आती? आने वाले 2-4 हफ्ते में जिसके आप गले लगकर आप जिनका इस्तेकबाल करोगे, आप जिनको अपना समधी कहोगे, उसको आपने जमीन बेचने पर मजबूर कर दिया और आप कहते हो कि हजरत हम मुसलमान हैं तो मोदी क्यों परेशान कर रहा है, हम मुसलमान हैं तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं, हम मुसलमान हैं तो बरकतें क्यों नहीं आ रही है। अल्लाह बरकतें ऐसे ही नहीं भेजता है। बरकत तब हमारे दरवाजे और आंगन में आएंगी जब तक हम अपने रब को राजी नहीं करेंगे, और हमारा रब तब तक राजी न होगा जब तक हमारे समाज का हर आदमी हमसे खुश न हो जाए। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में 50,000 कमाना हमारी कामयाबी की दलील नहीं। कामयाबी तो उसमें है साहब, हमसे हमारा पड़ोस खुश रहे, हमसे हमारे रिश्तेदार खुश रहे, हमसे हमारी बहू खुश रहे, हमसे हमारा बेटा खुश रहे। यहाँ तो ना इत्तफाकी की हवा हमने ऐसी बनाई है, कहीं कोई किसी से बोलता नहीं, बेटा बाप से नहीं बोलता, बाप बेटे से नहीं बोलता, सास बहू में लफड़ा। यानी अपने समाज को तोड़ तोड़ के काट काट के हमने ऐसा मुनकसिम बना दिया है। और अल्लाह से कहते हैं बरकतें दे दे मौला, ए अल्लाह बरकतों की बारिशें फरमा दे। जिंदगी भर हमारा पीर जिंदगी भर अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। अल्लाह मेरे मुरीदों के घर में बरकतें दे दे, मौला मेरे मुरीदों के घर में बरकतें दे दे। साहब पीर साहब की दुआ से, मौली साहब की दुआ से, हाफिज की दुआ से उतना ज्यादा काम नहीं होता जितना काम के आपके अपने किरदार को बनाने से होता है। आप कायदे का मुसलमान बन के अपने रब को राजी कर लें, अल्लाह की कसम डॉक्टर साहब जवाब नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे भैया क्या खराब हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदुल मुरसलीन कॉन्फ्रेंस, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर। इसलिए अगर हमने अपने रब को राजी करने के लिए अपने को एक कायदे का मुसलमान और इंसान बनाकर अपने आप को अगर हमने अपने समाज में पेश किया, अल्लाह की कसम मुरीद बनने के बाद अगर हमने कभी अपने पीर को नहीं भी देखा तो क्या हुआ, कभी मुलाकात न हो, कभी हमने उनसे दुआ की दरखास्त न भी की तो क्या हुआ। हम कायदे का मुरीद और कायदे का मुसलमान बन के अपने घर से अपने रब को राजी करें तो अल्लाह की तरफ से रहमतें आएंगी। अब आखिरी 2-4 जुमले, ये सैयदुल मुरसलीन कॉन्फ्रेंस है, मुझसे बड़े और बड़े दिग्गज उलमा शोरा यहाँ मौजूद है, इनमें से कोई भी आ जाते तो मुझसे बेहतर तकरीर फरमाकर आपको समझा के चले जाते, मगर इन लोगों ने सपोर्ट करके मुझे बोला कि जाओ तुम ही बोलो। बहैसियत मेहमान में आ गया, वरना मेजबानी की सूरत में यहाँ पे बहुत सारी शख्सियत मौजूद है। मैं कहना चाहूंगा, आप अगर चाहते हो कि एक सही इस्लाम का मैनिफेस्टो आप अपने किरदार से दुनिया को दे दो, आप और हम अगर चाहते हैं कि मुसलमान होने की हैसियत से हमारा मुआशरा हमेशा शादो आबाद रहे, तो इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि हमें कायदे से मुसलमान बनना होगा, सर से पांव तक, सुबह से शाम तक, शाम से वापस सुबह तक हमें मुसलमान होकर जिंदगी गुजारना है। इस लिहाज से हमारा बेटा हो या बेटी, हमारा समाज का कोई भी हो, शादी का वो सिस्टम हमारे समाज में हो जो सिस्टम इस्लाम बताया है। नहीं लेना है सामान, नहीं लेना है जहेज। अरे वो 2-4 लाख रुपया लेकर हम और आप कितना दिन हम मस्ती की जिंदगी गुजार सकते हैं। एक गैस फटेगा, एक बार एक्सीडेंट होगा, थोड़ी सी बीमारी बहू को होगी, 5 लाख एक झटके में खत्म होगा। ये 5 लाख से ज्यादा पैसा अगर आप बचाना चाहते हो, एक सही इस्लामिक सिस्टम के मुताबिक हम अपने घर में शादी को फरोग दें, ऐसी शादी का माहौल हम अपने मुआशरे में बनाएं
हम एक माहौल बनाए कि बेटे की शादी होगी मुफ्त में, भतीजे की शादी होगी मुफ्त में, पोते की शादी होगी मुफ्त में। अल्लाह की कसम, जिस दिन आपने अपने बेटे की शादी मुफ्त में कराने का ज़हन बना लिया और किसी भी गरीब बच्ची का हाथ पकड़ के उनकी दीनदारी को तरजीह देते हुए उनको आपने अपने घर की दुल्हन बनाने पर अगर आप रजामंद हो गए, तो उस गरीब बच्ची की आमद की बरकत से अब आपके दरवाजे पर 1-2 गाड़ी नहीं, 5-7 गाड़ी नहीं, गरीब बच्ची की दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा, 50 गाड़ियों की लाइन दरवाजे पे लग जाएगी। वरना 5 लाख लिया जाए, 50 लाख की गाड़ी ली जाए और आंसू का एक कतरा हमारा समधी गिरा दे। आपको नहीं मालूम कि जिस अपाची पे आपका बेटा उड़ता है, जिस 5 लाख कैश को गिन गिन के सुबह शाम आप सोते और जागते हैं, उस 5 लाख के इंतजाम में आपके समधी को कितनी तकलीफ हुई होगी। आप तो यहां मस्ती कर रहे हैं, मगर 1 साल के लिए आपका समधी मकरूज हो गया। 1 साल के लिए आपके रिश्तेदार ने अपने घर की सारी चीजों को बंधक रख दिया है। इसलिए सही मुसलमान होने का मतलब यह है, आप दुनिया को ज़हन दो, ऐलान आम कर दो, मैं शादी करूंगा मुफ्त में, मैं शादी करूंगा फ्री में। बेटा हो MBBS तब भी शादी फ्री में, बेटा हो मास्टर शादी फ्री में, बेटा हो डॉक्टर शादी फ्री में, बेटा हो इंजीनियर शादी फ्री में। जिस दिन आपने ऐसा ज़हन बनाया, अल्लाह की कसम, ये जो 2-4 बच्चियां हमारे माशरे की भाग भाग के गैरों के साथ शादियां रचाई हैं, जिस दिन हमने शादियों को सस्ती बनाकर और मुफ्त में शादी करने का माहौल अगर हमने बना दिया, ये आज सैयद की बेटी भागी है मोहन के साथ, बकर की बेटी भागी है राम के साथ। अब जिस दिन हमने अपने समाज में शादी के रिवाज को इस्लामिक शादी का सिस्टम बना दे, अल्लाह की कसम जमाना लग जाएगा। सैयद बकर खालिद की बेटी नहीं, अब तो राम मोहन की बेटी भी ख्वाहिश करेगी, काश मैं भी मुसलमान बन जाऊं ताकि मेरे बाप के सर से भी शादी का बोझ खत्म हो जाए। थोड़ा नवाज दीजिए हजरत। वाह 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 वाह। तो हम जब मुसलमान बन जाएंगे ना साहब, खुद बखुद ऑटोमेटिकली गैरों की बच्चियां तमन्ना करेंगी और तरसेंगी, काश मेरी भी पैदाइश किसी नमाजी के घर होती तो आज मेरा बाप भी मेरी शादी के हवाले से इस कदर टेंशनाइज्ड नहीं होता। आज तो गैरों से ज्यादा हमने अपने समाज को डैमेज कर रखा है। कहीं कहीं गैरों में शादियां मुफ्त में हो जाया करती हैं, मगर हम इस कदर हमने अपने समाज को डैमेज किया है कि जब तक 5 लाख मिल न जाए तो हमारी शादी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए आप इन तमाम उलमाओं के सामने आप दिल में आप ये तय कर रहे हैं कि हम अपने बेटे की शादी मुफ्त में कराएंगे। 5 लाख की कोई हैसियत नहीं है साहब, कोई कीमत नहीं 5 लाख की। हमने बड़े बड़ों को देखा है 25-25 लाख लेकर भी वो आज भिखारी की तरह है। और जिन बेचारों ने 25 लाख का इंतजाम किया था, फिर दूसरी बच्ची की शादी का 25 लाख अल्लाह ने उनके घर में भेज दिया है, मगर वो भिखारी आज भी भिखारी है जो पहले 25 लाख का मुतालबा किया था। मेरा एक दोस्त इस वक्त मुंबई में पढ़ाता है। आज से 6 महीना पहले 6 या 1 साल पहले उन्होंने फोन किया और बहुत रोकर उन्होंने कहा कि मौलवी साहब आप खतीब आदमी हो, कहीं कहीं आप तकरीर कर लेते हो, क्यों नहीं इन सब चीजों को आप तकरीरों में रखते हो। मैं बहुत जलसों में इस टॉपिक को रखा और लोगों को रिझाने की मैंने कोशिश की। उन्होंने कहा हजरत लॉकडाउन से पहले 10 साल में लखनऊ में पढ़ाया, 4 बेटियों का बाप 10 साल लखनऊ में पढ़ाकर सिर्फ अब तक मैंने 1 बेटी की शादी करा पाई है, शेष 3 बच्चियां मेरे पास है। आप बताइए कि इस तरह जो लेन देन, इस तरह जो कारोबारी लोग घूमते रहेंगे, कब तक मैं कमाता रहूंगा, कब तक बच्चों की शादियां होती रहेंगी। हजरत ऐसा माहौल क्यों नहीं आप लोग बनाते जलसों से, ताकि लोग मुफ्त में किसी ईमानदार की बेटी से शादी कर ले। ये माहौल अगर हम बना लें, इसका साइड बेनिफिट ये भी निकलेगा, आप दीनदारी को तरजीह दें, आप नमाज को तरजीह दें, आप इल्म को तरजीह दें। जिनकी बेटी पढ़ी होंगी उनसे शादी दिलाऊंगा, जिनकी बेटी नमाजी होगी वो दुल्हन बनेगी। इस तरह का जो आप ज़हन दुनिया में रखेंगे, कोई बच्ची हमारे समाज की
चाहे जहां की भी रहने वाली हो, वो चाह कर भी बगैर दुपट्टे के वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। वो जान जाएगी कि आज इस जमाने में शादी का जो म्यार है वो सिर्फ पर्दे की बुनियाद पर है। पर्दा जिसके घर में है उसी के घर के बच्ची की शादी को लोग तरजीह देंगे। पैसा जहां है वहां नहीं, जमीन जहां है वहां नहीं। आपने दीनदारी को अगर आपने तरजीह दिया तो हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, गैरों की बच्चियां, गैरों की बेटियां डर डर कर इस्लामिक लबादे में वो चलना पसंद करेंगी, क्योंकि उनका ज़हन बन जाएगा अगर बगैर दुपट्टे के मार्केट जाऊंगी, कोई शख्स मुझे बगैर दुपट्टे का देखेगा, जींस और टी शर्ट में देखेगा, कोई अगर मुझे ये गार्डन में बदतमीजी करते पाएगा, फिर ये बात मशहूर होगी, कोई अच्छा इंसान मुझे अपने घर की दुल्हन बनाना नहीं चाहेगा। इसलिए अगर करोड़पति के घर की बच्ची भी होगी तो उनका ज़हन रहेगा बाप करोड़पति है तो क्या हुआ, मैं हया बनूंगी, मैं इस्लामिक बेटी बनूंगी, क्योंकि इसी में मुझे बाप से लेकर ससुर के घर तक की कामयाबी है। ऐसा माहौल बनेगा जहां जहां हम निगाह दौड़ाएंगे सिर्फ मुसलमानों की बच्चियां नजर आएंगी, दुपट्टे में लड़कियां नजर आएंगी। ये बेहयाई का खात्मा होगा, एक अच्छा मैसेज दुनिया को देने में हमें कामयाबी मिलेगी। ये ऐसी बात थी जिसकी जरूरत थी, मैंने रख दी। दूसरी बात साहब, इल्म की इस कदर आज जरूरत है। हमारे पीर साहब किबला ने, हमारे अहमद रजा साहब किबला ने आज से 5-7 दिन पहले मैं इसी इलाके में मैं तकरीर करने आया तो वहां उन्होंने एक तकरीर सुनी थी, इल्म के हवाले से चंद बातें मैंने की थी। इन्होंने गुजारिश की कि हजरत उस हवाले से भी गुफ्तगू हो जाए ताकि समाज में पढ़ने का रुझान कायम रहे, बच्चों को, लड़कों को, लड़की को लोग पढ़ाए, खूब दीनदार बनाए, खूब दुनियादार भी बनाए। दुनियादार का वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है जो हमारी तमाम उलमाए कराम मौजूद है। दुनियादार बनना गलत थोड़ी है साहब, कौन कहता है दुनियादार बनना गलत है? दुनियादार और दीनदार दोनों बना जाए, सिर्फ दुनियादारी ये गलत है और सिर्फ दीनदारी ये तो सही है मगर 100% सही नहीं। एक आदमी पहाड़ पे जाके 24 घंटा अल्लाह 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 करता रहे, यकीनन उसके इस अमल से रब राजी होगा, अल्लाह को राजी करने में वो कामयाब होगा, मगर उससे बड़ी कामयाबी उस बंदे खुदा को मिलेगी जो अल्लाह के दूसरे बंदों के बीच रह के अल्लाह अल्लाह करता हो, जो अल्लाह के दिगर बंदों की जरूरतों को पूरी करके अल्लाह अल्लाह करता हो। इस्लाम ऐसा ध्यान थोड़ी देता है उन 40 दिनों वालों के लिए कि चलो मस्जिद चले जाओ, कहीं जाओ, चिल्ले में चले जाओ और खूब अल्लाह अल्लाह करो। हमारे इलाके में एक साहब की मां मर गई, चिल्ले में गया था, 35 दिन अभी हुए थे, फोन गया, बोला मां मर गई, जल्दी भाग गया, बोला अभी अमीर साहब जाने की इजाजत नहीं दे रहे क्योंकि अभी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, 40 दिन होंगे तब मैं जाऊंगा। ऐसा ज़हन इस्लाम नहीं देता है। इस्लाम कहता है अल्लाह के दिगर बंदों को खुश करो, फिर अल्लाह को राजी करो, अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह का बंदा भी राजी हो। पहाड़ों पे, जंगलों पे रहकर अल्लाह को राजी करने की राह तलाश करना यकीनन यह कामयाबी की पहचान है, मगर 100% वो आदमी कामयाब नहीं होगा जो 24 घंटे सिर्फ अल्लाह की मार्फत का नूर तलाश करता है और अल्लाह के दूसरे बंदों को नाराज करता है। हमको अल्लाह के बंदों को भी राजी रखना है और अल्लाह को भी राजी रखना है। ये कॉन्सेप्ट यानी दीन और दुनिया दोनों तालीमात हमारे समाज में जब तक न होंगे हम 100% कामयाब नहीं होंगे। हमारा बेटा IAS भी बने, हमारी बेटी दीनदार भी बने, दुनियादार भी बने। दुनियादार का वो तसव्वुर जो रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना व फिल आखिर हसना में हमारा इस्लाम ने दिया है। ये अल्लाह हमारी दुनिया भी बना दे, हमारी आखिरत भी बना दे। अगर कोई शख्स सिर्फ दीनदार हो, पैसा उसको न हो, मस्जिद कौन चलाएगा, मदरसा कौन बनाएगा, मदरसे में असातिज़ा की तनख्वाह कहां से आएगी, हुफ़ाज़ किराम की 10-15 अफराद पर एक टीम कैसे हर साल तैयार होगी? ये पैसे वालों से होगा। पैसे वाले जो दुनियादार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनसे काम चलेगा। इसलिए इस्लाम हर जमाने में दीनदारी और दुनियादारी दोनों तरीके से आगे बढ़ा है। मैं ये कहना चाहूंगा आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाए, शानदार डॉक्टर बनाए, शानदार इंजीनियर बनाए। अपने माशरे में देखें, अगर आपके दुश्मनों में से किसी ने अगर कोई IAS बना है तो आप भी अपने बेटे को IAS बनाना लाजिम करार दे। अगर दुश्मन का बेटा इंजीनियर बना है, आपका बेटा क्यों नहीं इंजीनियर बनेगा? अगर कोई जज बन रहा है, आप
आप भी अपने बेटे को जज बनाए। 15 साल की तारीख भारत की पढ़े, 70 साल की उमूमी तारीख हिंदुस्तान की पढ़े। इस 70 साल में कितने केसेस हमने जीते, कौन सा केस हमारे हक में हुआ? हमारी मस्जिद को लोगों ने शहीद किया, सब कुछ मानकर भी दुश्मनों को कहना पड़ा हाँ हाँ तेरी मस्जिद वहां थी मगर वहां मंदिर बनेगा, वो लोग नाराज होंगे। बेटा मेरा पहलू खान मारा गया, केस जीता कौन? जिसने मारा था। तबरेज को पोल पे बांधकर डंडे से मार मार कर उसकी हत्या लोगों ने कर दी, मगर जालिम मौत में घी लगा के घूम रहा है। यानी ये जो 15 साल में खास तौर पे और 70-75 सालों में आम तौर पर हिंदुस्तान में जो जितने केसेस हुए हमने किए, उनमें से 1-2 केस बताइए जिसमें हमको कामयाबी मिली हो। आखिर ये कामयाबी क्यों नहीं मिलती? और जब मुसलमान कामयाब नहीं होता, बेटी को, बीवी को, बहन को लेकर चला गया वो शाहीन बाग में, अब बुढ़ा बुढ़ी को, बुढ़वा लोगों को लेकर पहुंच गया वो रामलीला में। 15 दिन भूख हड़ताल। ये भूख हड़ताल और बेटी बहन को दिल्ली में ले आके भरने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर अपने दुश्मनों को सबक सिखाना है तो सबक सिखाने का ये तरीका नहीं मोदी जी हमें हमारा हक दो, मोदी जी हमें हमारा हक दो। अरे मोदी कब किसका हक रोका है साहब? मैंने अभी एक जलसे में कहा था अपनी जमात के एक हमारे दोस्त के बारे में, जिला गया बिहार का एक दोस्त हमारा शाहिद रजा मिसबाही, 2017 में यूपीएससी के एग्जाम में वो बैठा, 18 में रिजल्ट आया। शाहिद रजा मिसबाही कोई मामूली कॉलेज के प्रोजेक्ट का नाम नहीं, जामिया अशरफिया मुबारकपुर से लेकर दर्जनों मदारिस में हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती की डिग्री लेने वाला, चेहरे पे दाढ़ी से चेहरे को खूबसूरत करने वाला, बरकाती टोपी पहनकर 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला, आज जिसका नाम शाहिद रजा मिसबाही है। अगर आप बोलते हैं कि मोदी ने मेरा हक काट लिया, योगी हमें परेशान कर रहा है, अमित शाह हमारी तरक्की रोक रहा है, मैं आपकी जबान रोककर आपसे कहूंगा खामोश। पहले देख शाहिद रजा मिसबाही को खालिस मोदी के जमाने में, खालिस योगी के पीरियड में, खालिस अमित शाह के पीरियड में एक आईएएस बनने वाला लड़का कौन है? ये शाहिद रजा, जो मुसलमान है शाहिद, नमाजी है शाहिद, आलिम है शाहिद, आईएएस है शाहिद, दाढ़ी वाला शाहिद, टोपी वाला शाहिद। होना तो ये चाहिए था जब यूपीएससी का रिजल्ट आता, मोहन का बेटा पास, योगी का भतीजा पास, उनके बच्चे पास होते, मगर ये साबित हो गया जहां मोहन का भतीजा पास हुआ, जहां योगी का भतीजा पास हुआ, जहां राम का बेटा पास हुआ, उसी एग्जाम में 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला, चेहरे पे दाढ़ी रखने वाला, बरकाती टोपी लगाकर आईएएस बनकर अपने चैम्बर में बैठकर कलम घुमाने वाला आईएएस शाहिद रजा का भी नाम सामने आया। ये इस बात की दलील है आप भी अपने बेटों को पढ़ाएं। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके बच्चों की तरक्की रोक सके, कोई नहीं रोक पाएगा। पहले आप बेटे को पढ़ाए तो सही, उनको डॉक्टर तो बनाए, उनको वकील तो बनाए। मैं कहना चाहूंगा क्यों हम हार गए मस्जिद का केस, क्यों बाबरी मस्जिद का केस हम हार गए, क्यों पहलू खान का केस हम हार गए, क्यों तबरेज अंसारी के केस में हमको वकला ने और जजेस ने हमको घसीटा और जिल्लत और रुसवाई का सामना हमें करना पड़ा। इसकी वजह यह है कि कौन है हमारा बेटा झारखंड में, पटना में, दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, आखिर कौन से कोर्ट में हमारे बच्चे कलम चला रहे हैं? उनका सारा अफराद है, पूरा सिस्टम उनका है, कलम चलाने वाले से लेकर कुर्सी सीधी करने वाले तक। जिस सिस्टम में सारे अफराद एक जहन के हो, एक फिक्र के हो, उस चैम्बर से मुसलमान अगर ये उम्मीद करता है कि हमारे हक में फैसला आएगा, ऐसा नहीं होगा साहब। आपको अगर अपने हक के फैसले के लिए इंतजार है तो आगे बढ़िए, कसम खाकर इल्मी माहौल पैदा कीजिए, अपने बच्चों को वकील बनाइए, अपने बच्चे को जज बनाइए, इस कदर जज बनाइए कि जो हाई कोर्ट आज उनके कब्जे में, सुप्रीम कोर्ट उनके कब्जे में, सिविल कोर्ट उनके कब्जे में, उसकी कुर्सी उसके कब्जे में, कलम चलाने वाला वो हमारा बेटा आने वाले 2-4-5 साल के अंदर हर जगह का जज बन जाए, वकील बन जाए, क्लर्क बन जाए। नतीजा ये निकलेगा कि इमारत उनकी होगी, कुर्सी उनकी होगी, उस पर बैठकर फैसला सुनाने वाला मुसलमान का बेटा होगा। नारे तकबीर! अब तो आवाज बुलंद होनी चाहिए। नारे रिसालत सैयदुल मुरसलीन कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला। आपके बच्चे वकील नहीं बनेंगे, फैसले का इंतजार आपको छोड़ देना चाहिए। जालिमों से आप अपने हक में फैसले का क्योंकि उम्मीद करते हैं और कहते हैं कि हजरत हमको धोखा दिया इन लोगों ने।
कलम चलाने वाला वही लोग, कुर्सी सीधी करने वाले वही लोग, रोटी पकाने वाले, खिलाने वाले सब लोग वही। तो वहाँ से हमारे हक में निवाले कैसे आएंगे? हम अगर चाहते हैं कि रिजल्ट हमारे हक में हो तो हमारे बच्चे वहाँ होने चाहिए। हमारे बच्चे जब तक हर ऑफिस में नहीं होंगे, अल्लाह की कसम हमारे हक पे 100% फैसला नहीं होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार तबीब मिल्लत और सरकार सुरकाही के फैज़ो करम से जो हम सब आज माला माल होकर यहाँ बैठे हैं, जितनी बातें अभी हमने की और हमारे मुक़द्दस उलमा फरमाएंगे, इन सारी बातों पर अगर हमने अमल किया तो आने वाला ज़माना हमारा होगा, दुनिया हमारी होगी, दीन हमारा है तो कामयाबी हमारी होगी। अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया। मैदान सर करने का जो मकूला है वो आप पर फिट हो रहा है। आज आपने सिर्फ तकरीर नहीं की है, अपने जिगर का लहू